तो एक है ना बेटा, सब लोग ध्यान देंगे जरा। सो व्हेन आई एम टेकिंग दिस कंडीशन, आपको देखना है कि इसमें ना चार्ज कहाँ पे है। तो दिस इज द प्लेस वेयर वी आर कीपिंग चार्ज। ये दिख रहा है क्या सभी को? ये हमारा ओरिजिन है। हमको सारा कंडीशन के हिसाब से सॉल्व करना है। ये ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस पे 0 है। मतलब ये एक्सिस और ये एक्सिस का कोई कंडीशन नहीं है। इस एक्सिस का मतलब ये ऊपर वाला फेस है ना, ये ऊपर वाला फेस। यहाँ पे देखो ये वाला फेस, ये जो मैं अभी देखो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, रेड कलर में दिख रहा है क्या? ये फेस, और नीचे जो फेस दिख रहा है ये फेस, ठीक है। ये वाई एक्सिस के फेस है, इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये वाई एक्सिस के फेस जो है ना उसको कंसिडर नहीं करना, ठीक है। हमको और ना जेड एक्सिस का फेस भी कंसिडर, हमको एक्स एक्सिस का फेस कंसिडर करना। तो एक्स एक्सिस वाला फेस कौन सा है वो पहले देख लेते हैं। तो एक्स एक्सिस वाला फेस अगर हम ले रहे हैं तो एक्स एक्सिस वाला फेस ही होगा, दिस इज द एक्स एक्सिस का फेस। ये जो ये फेस है ना, ये वाला फेस, दिस फेस इज एक्स एक्सिस फेस। बट ये फेस कौन सा शेप का है? ये स्क्वायर का है। तो इस फेस का हमको ना एरिया मिलेगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर एरिया? इट्स अ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज व्हाट? साइड स्क्वायर। ये आपके लिए ना लेफ्ट फेस होगा, ये लेफ्ट फेस होगा। अच्छा अभी ये समझना ना, ओरिजिन से ये लेफ्ट वाला फेस कितने डिस्टेंस पे है? So from the origin, this left face is at what distance? If from the origin I am taking this left face at a particular distance, तो ये a distance पे है। The left face from the original distance of a, तो यहाँ पे x का वैल्यू a है, मतलब x axis value is a. Now from the origin, what is the face value of the second face? जो right side face है वो कितने distance पे है? That is a distance of a plus a, that is what at distance of 2a, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में किया था, बट फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन, ठीक है। अब क्या करना है हमको, ये जो पहला फेस है ना, फर्स्ट फेस, ये अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड लाइंस अवे होगा। तो मतलब अगर मैं लेफ्ट वाले फेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालता हूँ तो वो राइट में होगा, है ना। पैंट वाला कॉन्सेप्ट ना, पैंट पॉजिटिव चार्ज का अवे होगा, ये पॉजिटिव चार्ज का अवे होगा। राइट वाले फेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट ही होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट वाले फेस पे, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट एज ई एल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने राइट वाले फेस पे लिया है, इसके लिए इसको हम लिखेंगे ई आर। इसमें किसी को डाउट है? एनीबडी हैज डाउट टिल नाउ? अब हमको क्या करना है, ये दो फेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो वेयर विल यू ड्रॉ परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इज ऑलवेज ऑन द फ्री सरफेस। लाइक अगर मैंने कोई ऐसा सरफेस लिया ना, इफ आई एम टेकिंग एनी सरफेस लाइक दिस, इफ आई डू हैव अ सरफेस लाइक दिस, I can draw perpendicular on this side also, and I can draw perpendicular behind also. But which one should I take? So select the free side one. Select the one towards free side. Select the one towards free side. Select the one towards free side. Free side means what? जहां पे ओपन होगा। तो अगर मैं ये ई आना राइट वाले फेस पे ड्रॉ करता हूँ तो राइट में भी बनेगा, लेफ्ट में, बट मैं राइट में ड्रॉ करूंगा। क्यों राइट में ड्रॉ करूंगा? क्योंकि राइट में ही ये एरिया वेक्टर इधर होगा। मैं उसी ई आर वाली लाइन पे भी ड्रॉ कर, आई कैन ड्रॉ इट ऑन ई आर लाइन ऑल्सो, बट ये क्या होगा, दिस इज एरिया ऑन द राइट साइड फेस। दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो इसके लिए थीटा का वैल्यू इस केस में क्या होगा? 0 डिग्री होगा। नाउ आई विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर। सो लेफ्ट फेस पे राइट में भी होगा, लेफ्ट में भी होगा। तो अगर लेफ्ट में होगा तो इट विल बी बिहाइंड लाइक दिस, है ना। ये लेफ्ट में होगा, क्यों? क्योंकि फ्री हैंड उसका उधर है। ये हो गया एरिया ऑफ लेफ्ट हैंड साइड फेस, ठीक है। अब जो हमारा मेन पॉइंट है ना, मैं यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला पार्ट है, मैं साथ साथ में दो क्वेश्चन के लिए करूंगा। अभी एक क्वेश्चन और मैं दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे ये ई एक्स दिख रहा है आपको ना, ई एक्स। ई एक्स इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस। उसका फॉर्मूला है अल्फा है एक्स रेज टू 1/2 है। तो जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, दिस पार्ट यू कैन सी एक्स का वैल्यू ए है और एक्स का वैल्यू 2a है। लेफ्ट हैंड के लिए एक्स का वैल्यू क्या है? ए है, एंड राइट हैंड के लिए एक्स का वैल्यू 2 है। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लेफ्ट हैंड के लिए। तो लेफ्ट हैंड के लिए अल्फा का वैल्यू अल्फा होगा, बट एक्स का वैल्यू क्या है? ए है। एट प्लेस ऑफ एक्स यू आर पुटिंग ए रेज टू 1/2। ये ई एल का वैल्यू हो गया। सिमिलरली विल टेक ई आर का वैल्यू। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ई आर मतलब राइट साइड फेस के लिए, राइट साइड फेस के लिए डिस्टेंस कितना है? ओरिजिन से उसका डिस्टेंस है 2a, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम राइट साइड फेस के लिए ले रहे हैं, ये अल्फा हो गया। जो एक्स का वैल्यू है ना, एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स का वैल्यू 2 है, तो उसको ब्रैकेट में रख के हमने 2a ले लिया रेज टू 1/2। ई आर का वैल्यू फाइनली क्या होगा? ई आर इज इक्वल टू होगा अल्फा 2 का पावर 1/2 है, फिर ए का पावर भी 1/2 है। बात समझ में आया?
अब अगर इसको पूरे को हम एडजस्ट करेंगे तो अल्फा हमारा अल्फा ही होगा, एनीथिंग रेज टू 1/2 का मतलब रूट होता है। मैं ए को भी रूट ले सकता, लेकिन बाद में हमको उसकी रिक्वायरमेंट है, तो हमको ना ई एल का वैल्यू अल्फा ए रेज टू 1/2 मिलता है, और ई आर का वैल्यू अल्फा रूट 2 ए रेज टू 1/2 यार चाहिए, तो मैं यहाँ पे ई आर फिर से लिख देता हूँ ना। तो फाइनली वी गॉट वैल्यू फॉर ई आर। ई आर का वैल्यू व्हाट आर वी गेटिंग एज ए ई आर, हमको मिला √2, पहले नंबर लिख लेता हूँ, फिर देन अल्फा देन ए रेज टू 1/2। ठीक है, हमको किसकी वैल्यू मिल गई, हमको ई एल का वैल्यू मिल गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फेस और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द राइट हैंड साइड फेस का हमको वैल्यू मिल गया। ठीक है, मैं इसके साथ में एक क्वेश्चन पे और फोकस करूंगा, बट एक पार्ट और समझा लेता हूँ पहले। तो दैट पार्ट इज व्हाट एरिया, हमको एरिया भी लेना ना, एरिया फॉर द लेफ्ट हैंड साइड फेस एंड एरिया फॉर द राइट हैंड साइड फेस। अगर मैंने लिखा डी एल, एरिया फॉर द लेफ्ट हैंड साइड फेस इज इक्वल टू डी ए आर, एरिया ऑफ द राइट हैंड साइड फेस। दोनों एरिया के साइड का वैल्यू ए है ना, इनका पूरा साइड का वैल्यू ए है, स्क्वायर है ना, यहाँ पे सबके साइड का वैल्यू ए ही होगा। तो ये साइड का स्क्वायर मतलब क्या होगा, ये ए स्क्वायर हो गया, मतलब ये डी एल और डी आर दोनों का वैल्यू हो गया। बात समझ में आया? हाँ, अगर मुझे नेट फ्लक्स लेना है ना, तो देखो यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में डायरेक्टली नेट फ्लक्स ले लिया था, बट यहाँ पे काम आप ऐसे कर सकते हो कि ये नेट फ्लक्स हो गया फाई, यहाँ पे फाई लिखो, मैंने लास्ट क्लास में डी फाई लिखा था, फाई लिखो, और इसको आप लिखो फाई डी फाई एल प्लस डी फाई आर। डी फाई क्यों, क्योंकि ये अ पार्ट ऑफ है ना, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया एक्चुअली देखा जाए टेक्निकली। अगर मैं डी फाई एल की वैल्यू ले रहा हूँ, तो डी फाई एल का वैल्यू क्या होगा बॉस, डी फाई एल का वैल्यू होता है ई एल। अगर मैं टेक्निकली देखो ना, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये ई एल वेक्टर हो गया, ए डी ए एल वेक्टर हो गया, नहीं एक्सटेंड करोगे तो भी यू कैन डायरेक्टली कम टू दिस पॉइंट जो मैं अभी लिख रहा हूँ, ई एल डी ए एल कॉस। ई एल डी एल में एंगल का वैल्यू कितना है भाई, ई एल डी एल में यहाँ पे एंगल का वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वहां पे 180 डिग्री है, वाई 180 डिग्री, तो ई एल आपका राइट में है, ध्यान से देखो, ई एल आपका राइट में है, ठीक है, ई एल इज ऑन राइट हैंड साइड, बट जो हम डी एल ले रहे हैं वो किधर पे है, डी एल ऑन लेफ्ट हैंड साइड है, तो एंगल 180 डिग्री होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 180 डिग्री। अब उनकी वैल्यूज पुट करना है तो आप पुट कर सकते हो, तो हमको क्या मिलेगा, डी फाई एल इज इक्वल टू, ई एल का वैल्यू क्या है बॉस, यहाँ पे देखो ई एल का वैल्यू यहाँ पे है ना, जो पहला क्लाउड बनाया हम लोगों ने, ई एल का वैल्यू क्या है, अल्फा है, ए है, पावर 1/2 है। तो उसका डीएल का वैल्यू क्या है, डीएल का वैल्यू यहाँ पे है, जो दूसरा हमने यहाँ पे ब्लू कलर का क्लाउड बनाया, तो उसका वैल्यू है ए स्क्वायर। और कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 180 का वैल्यू होता है -1। तो ये डी फाई एल का वैल्यू फाइनली हमको क्या मिलेगा, ये होगा अल्फा हो गया ए रेस टू 1/2 + 2 ना, पावर इसका ऐड होगा यहाँ पे, और ये इंटू -1। चलो ठीक है, मैंने क्या किया, माइनस को पहले ले लिया, ये -1 वाला 1 यहाँ पे, तो ये माइनस हो गया, फिर ये अल्फा हो गया, ये ए हो गया, 1/2 + 2 क्या हो गया, हो जाएगा 3/2। ये हो गया आप, सॉरी 3/2 नहीं, ये रॉन्ग हो गया, मैं 3/2 नहीं है, 1 + 1/2 होता है तो 3/2, ये 5/2 हो गया, ठीक है 5/2। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग अगला पॉइंट ले लेते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू अभी हमारा डी फाई आर का, तो डी फाई आर का वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, डी फाई आर, डी फाई आर क्या होगा बस, होगा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द राइट हैंड साइड इनटू एरिया वेक्टर फॉर द राइट हैंड साइड। अभी आज जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे सब ऐसे ही पैटर्न पे बेस्ड होगा, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। हाँ, एंगल कितना है ई आर और डी आर का, ई आर डी आर का एंगल है 0, तो ये cos 0। अभी ई आर का वैल्यू क्या है बॉस, ई आर का वैल्यू है, देखो ई आर का वैल्यू यहाँ पे, ई आर का वैल्यू है √2 इंटू अल्फा ए रेस टू 1/2। डी आर का वैल्यू क्या है यहाँ पे, डी आर का वैल्यू ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया, और cos 0 का वैल्यू 1 हो गया। तो एक्चुअल रूल से देखा जाए तो ये √2 ही रहेगा, ये अल्फा ही रहेगा, ए रेस टू 1/2 एंड रेस टू 2। यहाँ पे हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है ना, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्या होगा रेस टू 5/2 हो गया, ये क्या होगा, ये डी फाई आर का वैल्यू हो गया। इसको ले लो आप इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, हमको क्या करना है, डी फाई एल का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, डी फाई आर का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से पुट करेंगे 1 में, तो डी फाई एल का वैल्यू 2 से, डी फाई आर का वैल्यू 3 से पुट करेंगे। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, तो व्हाट इज योर इंस्ट्रक्शन,
तो इंस्ट्रक्शन अगर हमको देना है तो विल राइट पुट, ठीक है, पुट क्या बोल करना, पुट इक्वेशन नंबर 2 and 3, हमको 2 and 3 पुट करना है। कहाँ पे पुट करना है भाई, इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो क्या होगा, फाइव का वैल्यू तो फाइव ही हो गया, डी फाइव एल का वैल्यू क्या है। अच्छा ये वैल्यूज लिखते तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे ना, ये अल्फा है, ये a⁵ है, ठीक है, प्लस ये √2 है, अल्फा है, a⁵ है। देखो इसमें से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, अल्फा वी कैन टेक कॉमन, a⁵ भी हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, a⁵ भी हम कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे पूरा वैल्यू हमने कॉमन ले लिया है, दिस प्लेस आई हैव टेकन एवरीथिंग कॉमन, तो सिर्फ -1 बचेगा। दिस प्लेस पे आई हैव टेकन दिस वन कॉमन, तो प्लस √2 बचेगा। तो लेट्स सी, अल्फा की वैल्यू को अल्फा रहने दिया, ए की वैल्यू ⁵ हो गया। यहाँ पे क्या होगा, पहले प्लस वैल्यू फिर माइनस वैल्यू, तो अल्फा को हमने अल्फा रहने दिया है, a⁵ को a⁵ रहने दिया है, और ये वैल्यू क्या हो गया, 1.414 हो गया है, -1 हो गया। अच्छा एक पॉइंट और है जो आप समझ लेंगे तो बेटर होगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन के एकदम बिगिनिंग में लिख रहा हूँ, a⁵3/2 का क्या मतलब होता है, a⁵3/2 का मतलब, a⁵3/2 का मतलब a को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो उसका पावर 1/2 करो, जिसका मतलब होता है कि ये पूरी वैल्यू अंडर रूट में, रेस टू 1/2 का मतलब रूट होता है, तो a मतलब दो, एक पेयर बना तो वो एक को अंदर ले लिया और ऐसे कर दिया, ठीक है। ये a⁵3/2 का वैल्यू है, पड़ेगा हमारे पास वैल्यू है a⁵5/2 का, a⁵5/2 का मतलब a को 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम और 5 टाइम, और ये पूरी वैल्यू जाएगी रूट में। इसका मतलब क्या है, एक पेयर और दो पेयर बाहर आएगा, दो पेयर बाहर आया मतलब a² होगा और एक रूट अंदर रह जाएगा, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब मैं उनकी वैल्यू रख देता हूँ, ये है अल्फा हो गया, ये क्या होगा a² हो गया, और ब्रैकेट में क्या होगा 0.414, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, मेन मुद्दे पे क्या, अच्छा मैंने ना देखो लिखने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, सॉरी फॉर दैट। ये a⁵5/2 का वैल्यू ना a² है ना, मैं √a भूल गया था, इसके लिए सॉरी। तो 0.414 ये हो जाएगा माइनस करके। अच्छा अभी अल्फा का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में दिया है, अल्फा इज अ वैल्यू 800 न्यूटन पर किलोमीटर स्क्वायर, और ए का वैल्यू दिया है, अल्फा का वैल्यू है 800 है, ए का वैल्यू क्या है 0.1 है, तो 0.1 इंटू 0.1, फिर इंटू क्या है √ऑफ 0.1, फिर इंटू क्या है 0.414 है। तो अब मैं बाकी पार्ट को यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, हाँ, जगह की कमी होने के कारण, ठीक है। ये हो गया फ्लक्स। अच्छा आप समझो ना, ये 0.1 जब 800 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 80 होगा, फिर 0.1 मल्टीप्लाई होगा तो 8 होगा, समझ में आ रहेगा, ये पूरी वैल्यू मिलके हो जाएगा 8, दिस कंप्लीट वैल्यू विल बी 8। अच्छा √0.1 का वैल्यू आप याद कर लो तो बेटर होगा, √0.1 का वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ टॉप में, 0.1 का रूट होता है 0.3162। हाँ फिर कभी स्कूल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो मैं डिटेल में बता दूंगा कि कैसे याद रखना है, बट फिलहाल के लिए आप वैल्यू ले लो, 4 का ये, फिर वैल्यू 0.414, जिन्होंने ध्यान दिया ठीक है, नहीं दिया तो भी कोई इशू नहीं है, इसका वैल्यू आएगा 1.047 आएगा। यूनिट क्या है, यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट हो गया। क्वेश्चन 1 में क्या था, कैलकुलेट द फ्लक्स, फाई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब बोल रहा है चार्ज विद इन निकालो, चार्ज विद इन, तो सेकंड पार्ट के लिए क्या करना है, फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो फाई का वैल्यू कितना हो गया, फाई का वैल्यू हमने यहाँ निकाला ना, कितना फाई का वैल्यू 1.047 है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, वो देखो ये थोड़ा शिफ्ट हो गया, सॉरी फॉर दैट, हाँ 10⁻⁻12, ये पूरे को सॉल्व करोगे ना आपको वैल्यू मिलेगा 9.27 इंटू 10⁻⁻12, ये क्या है चार्ज है तो इसके लिए कूलम आएगा यूनिट इसका, है ना, हम यहाँ पे चार्ज। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में डाउट है तो अगले क्वेश्चन में भी डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा
ज्यादा ट्रिकी हो जाएगा, बट पहले आप ये देख लो एक बार। सॉरी, आई थिंक शेयर बंद हो गया क्या? ये ना, ठीक है, अभी इसको अगर हम कंसिडर करते हैं तो, अरे ये इसको टच करने ये चला ही जा रहा है। अरे ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 10 में, यहाँ पे भी क्वेश्चन में क्या है ना, हमको निकालना है फ्लक्स निकालना है। अभी वो मैं टाइप नहीं करना चाहता था, टाइप नहीं करना था, मतलब वो अननेसेसरी जगह लेगा। तो वो फ्लक्स निकालना और चार्ज निकालना है, इस क्वेश्चन में भी वही है, ये क्वेश्चन ही वही है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो वापस से सेम वही स्टोरी पुरानी वाली। हाँ, कौन सी पुरानी स्टोरी? यहाँ पे चार्ज है आपका, इसको हमने ओरिजिन ले लिया, दिस व्हाट ओरिजिन। ठीक है, अभी होनहार बच्चे लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये जो लेफ्ट वाला फेस है ना, कितने डिस्टेंस पे है लेफ्ट वाला फेस? तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना होगा? तो ये वैल्यू दिया है यहाँ पे, तो एक्स का वैल्यू 0.1 होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड फेस में एक्स का वैल्यू 0.1 होगा। अब राइट साइड फेस में एक्स का वैल्यू क्या होगा भाई? ये 0.1 में वापस से 0.1 आप ऐड करोगे तो ये वैल्यू पहुंचेगा, तो कितना होगा? 0.1 प्लस 0.1 का होगा 0.2 मीटर। हाँ, लेफ्ट फेस के लिए राइट फेस के लिए वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे ई एक्स का वैल्यू दिया है इन्होंने, है ना, ई वाई ई जेड का वैल्यू 0 लेने के लिए बोला है। तो अभी हमारे पास क्या होगा? ई एक्स है, ई एक्स का वैल्यू क्या है? अल्फा इंटू एक्स है। तो अगर मुझे ई एल लेना होगा, ई एल लेना होगा, तो मैं अल्फा ले लिया मैंने, एक्स का वैल्यू कितना है? इन्होंने वैल्यूज दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर चलो ठीक है वैल्यूज दिया है तो हम वैल्यूज के हिसाब से भी चल सकते हैं, है ना। अब अल्फा का वैल्यू वहां पे वैल्यू ले रहे हैं तो सबसे वैल्यू लेके चलते हैं। हाँ, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना खुद के लिए। ठीक है, वैल्यूज अगर लेंगे तो क्या, अल्फा का वैल्यू कितना है बॉस? अल्फा का वैल्यू 400 है। क्वेश्चन वही है, हमने वैल्यूज ले लिया, इसके लिए ले रहा हूँ। एक्स का वैल्यू कितना है? 0.1 है, तो पूरा मिला जुला के वैल्यू कितना होगा? 40 न्यूटन पर कूलम भी आएगा। वो ईएल का वैल्यू मिल गया अपने को। अब किसका वैल्यू लेंगे अपन? ई आर का वैल्यू लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द राइट हैंड साइड फेस वाला, यहाँ पे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा भाई पहले वाले में? वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे है तो वहाँ पे ही होगा ना, तो ऐसे होगा राइट में, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेफ्ट फेस के लिए ऐसे होगा, और राइट फेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही होगा। ठीक है, हाँ, तो लेफ्ट फेस के लिए भी वही होगा, राइट फेस के लिए भी वही होगा। ठीक है, तो हमको क्या मिल रहा है? 0.1 लेफ्ट फेस के लिए 0.1 है, राइट फेस के लिए क्या 0.02 है। तो फिर राइट फेस के लिए निकालेंगे तो क्या वैल्यू होगा? राइट फेस का वैल्यू, तो राइट फेस वैल्यू के लिए ना अल्फा का वैल्यू तो वही है ना बेटा, बट एक्स का वैल्यू क्या है? 0.2 है। तो मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू हमको 80 न्यूटन पर कूलम मिलता है। समझ में आ रही बात? अब अगर हम एरिया वेक्टर लेते हैं, एरिया वेक्टर का क्या स्टोरी है? लेफ्ट फेस के लिए एरिया वेक्टर इधर जाएगा ना, इधर लेफ्ट में आएगा, ये होगा डी ए एल होगा, और राइट फेस के लिए एरिया वेक्टर इधर आएगा, क्योंकि फिर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना बट फ्री सरफेस पे ड्रॉ करना। तो दिस व्हाट डी ए आर हो गया। तो हम वैल्यू लिख लेते हैं ना कि यहाँ पे डी ए एल का वैल्यू और डी ए आर का वैल्यू सेम होगा। ठीक है, बट उनका वैल्यूज क्या है? साइड का स्क्वायर। तो साइड की वैल्यू तो 0.1 है, उसका स्क्वायर ले लिया, तो उसका स्क्वायर क्या होगा? 0.01। ठीक है, जिसका मतलब होगा 10⁻², 10⁻², मीटर स्क्वायर, 10⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया का वैल्यू हो गया। अब हमको क्या करना? टोटल फ्लक्स अगर निकालना है तो स्टोरी वही होगा ना पुराना बेटा, टोटल फ्लक्स इज व्हाट? अ पार्ट ऑफ फ्लक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फेस प्लस अ पार्ट ऑफ फ्लक्स ऑन द राइट हैंड साइड फेस। देखो, अब अगर हम ना थोड़े से प्रो प्लेयर अगर हो गए हैं, वी आर अ प्रो प्लेयर, हमको लग रहा है कि नहीं नहीं अब तो ये ना छोटी मोटी बातें हो गई मेरे लिए, तो मैं यहाँ पे भी डील कर सकता हूँ। यहाँ पे डील मतलब डी फाई एल का वैल्यू यहीं पुट कर लूँ। तो डी फाई एल का वैल्यू क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फेस इंटू एरिया वेक्टर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड फेस वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, फिर प्लस दूसरे वैल्यू को ले लेते हैं हम लोग। सेकेंड वैल्यू क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द राइट हैंड साइड फेस इनटू एरिया वेक्टर ऑन द राइट हैंड साइड फेस। अब इसको इंडिविजुअली भी कर सकते थे जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, अब थोड़ा सा मैं वेरी कर दे रहा हूँ बस समझने के हिसाब से। ये वैल्यू हो जाएगा ई एल हो जाएगा, ये क्या होगा? डी एल हो गया, और फिर एक कॉस हो गया। एंगल की वैल्यू पर भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। दूसरी वैल्यू क्या होगी? ये ई आर हो गया, डी ए आर हो गया, और ये कॉस हो गया। ठीक है, अब एंगल का ध्यान देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाले फेस के लिए क्या होगा? ईएल और डीएल क्या होगा? ये यहाँ पे थीटा 180 होगा। कलर इसका थोड़ा डल हो रहा है,
यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड फेस के लिए थीटा का वैल्यू 180 होगा, मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड फेस वाले में 180 डिग्री हो गया। राइट साइड वाले फेस में दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा का वैल्यू 0 हो गया, ये हो गया cos 0। तो अभी EL का वैल्यू क्या है भाई, EL का वैल्यू 40 है, DL का वैल्यू क्या है 10⁻⁻² है, cos 180 का वैल्यू -1 है, प्लस ER का वैल्यू कितना है 80 है, DR का वैल्यू 10⁻⁻² है, cos 0 का वैल्यू 1 हो गया। ये फाइनली क्या हो गया वैल्यू, अगर आप टेक्निकली देखो तो ये -40 इंटू 10⁻⁻² हो गया, और ये +80 इंटू 10⁻⁻² हो गया। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 0.4 आएगा, ये -0.4 आएगा, और ये क्या आएगा +0.8 आएगा। तो पूरे को सिंप्लीफाई किया तो 0.8 माइनस 0.4, तो वैल्यू कितना हो गया फ्लक्स का वैल्यू हो गया 0.4, यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम रेज़ टू पावर -1, ये फाई का वैल्यू है। अच्छा यहाँ पे ना ये थोड़ा सा पार्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, हाँ फिर से सॉरी। अभी आई होप दिस इज विजिबल टू एवरीवन, 0.8 माइनस 0.4, ठीक है। ठीक है, तो इसको So, हाँ बेटा, in this question, it was saying that the charge is inside the cube. So, even if it's said that, then also we take the charge at the origin. अगेन रिपीट। In the question, it was said that the charge is inside the cube. ये चार्ज अगर इनसाइड द क्यूब होगा बेटा पूरा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा आपका, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको कि हाउ विल इट हैपन। ठीक है, अब अगर मुझे चार्ज Okay. निकालना होगा फ्लक्स के लिए क्या होगा, फाई इज इक्वल टू होगा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्यू का वैल्यू क्या होगा बेटा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो फाई का वैल्यू कितना हो गया, फाई का वैल्यू होगा 0.4, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, हाँ तो अभी इसका ना आंसर कितना आ रहा है, एक बार मल्टीप्लाई करके कोई बताए मुझे प्लीज। समथिंग 10⁻11 आएगा। तो इसका आंसर किसी को मिला क्या? देखो आंसर 1.107 आ रहा है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, आंसर का अच्छा एक सॉरी, सर 3.54 आ रहा है सर, 10⁻⁻⁻। ये आवाज कल नहीं थी यार। हाँ सर, मैं कल नहीं था अच्छा अच्छा, क्लास में। ठीक है ठीक है, मतलब आई एम राइट, कल ही आवाज नहीं थी। ये निमय है क्या, ये कल उसने लेट ज्वाइन किया था। ठीक है, पॉइंट समझाइए सबको। मैं एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन का 2-3 क्वेश्चन इसमें दिखाता हूँ मैं आपको समझने के लिए। रिया यस टू व्हाट बेटा? अच्छा क्लियर, उसके लिए यस, गुड। सो वी कैन गो अहेड नाउ। ठीक है, चलेगा तो फिर विल गो अहेड विद फॉर द न्यू कॉन्सेप्ट। अच्छा ये ना जगह है, बट ये जगह पे मुझे थोड़ा सा और कुछ सॉल्व करना है। ये सॉल्व करने के पहले मैं ना एक पॉइंट और बता देता हूँ कि अगर शेप्स हमारे ना डिफरेंट डिफरेंट अगर है, मतलब उसमें क्या होता है कि हमने वापस से ले लिया, एक क्यूब और लेते हैं। ठीक है, उस क्यूब को भी कॉपी करके अपन 2 क्यूब बना लेंगे। हम 2 अलग अलग कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मान लो चार्ज ओरिजिन पे नहीं है, मतलब वो सॉरी चार्ज अगर ओरिजिन पे है और ओरिजिन ना इनसाइड है, ओरिजिन इज इनसाइड। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये पार्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये शायद हमको फिर डिलीट भी करना पड़ेगा बाद में, ये सब लोग नोट करना ऑनेस्टली। हाँ, ये नोट करना पड़ेगा आपको।
अब अगर समझो ना, देखो अब यहाँ पे एवरीवन पे अटेंशन। मान लो अगर मैंने ऐसे बनाया ना, ये मेरा लाइन है, दिस इज द लाइन। मैं यहाँ पे ये जो हमने वेक्टर के फॉर्म लिए थे ना, वो ऐसे है। एक लाइन यहाँ पे है। दिख रहा है क्या लाइन, कि नहीं दिख रहा है ये कलर? ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये जेड एक्सिस है मान लो। मतलब बहुत एग्जैक्टली वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर मान लो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया कि यहाँ पे भी साइड्स की वैल्यू ए ही है ना, साइड्स का वैल्यू आई एम टेकिंग एज ए ओनली। हाँ, दैट इज बेटर, ठीक है। और ये वाले केस में आपका चार्ज यहाँ पे है, ये ऐसा हो गया, मतलब एक एक्सिस तो यहाँ पे हो गया और एक्स एक्सिस यहाँ पे हो गया। मान लो ये एग्जैक्टली इन बिटवीन है, ये कहाँ पे एग्जैक्टली इन बिटवीन है, ठीक है। और दूसरा एक्सिस का यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। मान लो साइड्स की वैल्यू अभी भी ना ए ही है, मतलब ऐसा मेरा मानना है। अब अगर अजम्पशन के लिए मैं ले रहा हूँ, मैं आम टेकिंग जस्ट फॉर अजम्पशन, अजम्पशन के लिए मेरे पास क्या वैल्यू है, मान लो ई एक्स का वैल्यू मैं दोनों केस के ले रहा हूँ। अगर मेरे पास ई एक्स का वैल्यू क्या है, अल्फा एक्स रेस टू टू है, क्या है, अल्फा एक्स रेस टू टू है। ये फॉर्मूला है मेरा। तो सबसे पहले क्या ना, लेफ्ट फेस क्या है, राइट फेस क्या है, पहले हमको वो आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई द लेफ्ट फेस एंड राइट फेस। ये मेरे हिसाब से ये मेरा लेफ्ट फेस है, मतलब मेरा मतलब ये क्यूब का लेफ्ट फेस है, ये क्यूब का लेफ्ट फेस है। ये पहले डायग्राम में ये क्यूब का राइट फेस है। इतना तो समझ में आ रहा है। अगर मैं दूसरे डायग्राम में लेता हूँ, तो दूसरे डायग्राम में ये क्यूब का लेफ्ट फेस है और ये क्यूब का राइट फेस है, ये वाला, ठीक है। एक और बात है जो बिल्कुल नहीं चेंज होगी, वो है एरिया वेक्टर। मैं एरिया वेक्टर अभी ड्रॉ कर लेता हूँ। एरिया वेक्टर क्या होगा, लेफ्ट फेस के लिए एरिया वेक्टर इधर ही ड्रॉ होगा बेटा, ये होगा डी एल। दोनों डायग्राम है, क्योंकि उनका फ्री एंड यही है, डी एल। और राइट फेस का एरिया वेक्टर इधर होगा, ये होगा डी ए आर। यहाँ पे भी राइट फेस का एरिया वेक्टर इधर होगा, ये होगा डी ए आर। अब जो मेन प्रॉब्लम है वो किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चार्ज यहाँ पे है ना। तो चलो मान लिया मैंने लेफ्ट में ही ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फॉर लेफ्ट हैंड साइड फेसेस इधर पे होगा। और राइट फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे के लिए क्या होगा, इधर होगा अवे, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द राइट हैंड साइड फेस। अब अगर चार्ज सेंटर पे बेटा, तो वो ध्यान दो, चार्ज अगर सेंटर पे है तो राइट साइड फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है ना, लेफ्ट हैंड साइड फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में होगा, ईएल। अच्छा, पहले वाले केस में थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो गया, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो गया। बट इस केस में राइट फेस के लिए भी 0 डिग्री होगा, लेफ्ट फेस के लिए भी 0 डिग्री होगा, मतलब इसमें टोटल फ्लक्स क्या होगा, ऐड होगा। वो पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ये बातें समझ में आ रही है क्या सभी को? हाँ, हाँ। एक मिनट रुक जाओ जरा थोड़ा। ओके। हाँ, अभी एक पॉइंट ये देख लो, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया है, किसी ने बताया नहीं, ठीक है। मेरे को खुद से सोचना पड़ रहा है ये सब फालतू फालतू बातें। हाँ, ये जो है ना, यहाँ पे ये एंगल कितना, ईएल और डीएल का एंगल कितना होगा? हाँ, व्हाट्स द एंगल बिटवीन ईएल एंड डीएल? हाँ, कुछ भी लिखे जा रहा है, सब लोग एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, ये 0 डिग्री होगा। दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। जब ये ओरिजिन बाहर होगा तभी 180 डिग्री होगा लेफ्ट फेस पे, नहीं तो नहीं होगा। पॉइंट समझा क्या? हेलो। Yes. गुड, वेरी गुड। हाँ, अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चीजें, हमको अभी ईएल ईआर का वैल्यू लेना ना। पहले डायग्राम के लिए मैं ईएल का वैल्यू लेता हूँ, पहले डायग्राम के लिए ईएल का वैल्यू लेता हूँ, तो मुझे अल्फा मिलता है। व्हाट इज द वैल्यू फॉर एक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फेस? यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या होगा भाई, लेफ्ट फेस के लिए, और राइट साइड में क्या होगा एक्स का वैल्यू? इतना तो समझ। ये ओरिजिन अगर है तो राइट फेस कितने डिस्टेंस पे, पहले ये बताओ। राइट फेस इज एट व्हाट डिस्टेंस? वो एट डिस्टेंस ए पे A. है। तो लेफ्ट फेस कौन से डिस्टेंस पे है? लेफ्ट फेस तो ओरिजिन पे ही है A. ना, उसका वैल्यू 0 होगा, 0 ही होना चाहिए। हाँ, ये 0 रेज़ टू 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड फेस का 0 होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड फेस का 0 होगा, तो जो उसका फ्लक्स होगा ना लेफ्ट हैंड साइड फेस का, जो हमको मिलता है ईएल डीएल कॉस थीटा, वो सब का कोई मतलब नहीं है। दैट विल आल्सो टर्न इनटू 0। अच्छा, अब इसके लिए अगर मैं राइट फेस का इलेक्ट्रिक फील्ड लूँ तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द राइट हैंड साइड फेस, अल्फा तो है ही हमारे पास, एक्स का वैल्यू ए है, तो एक होगा ए स्क्वायर। ये पहले वाले डायग्राम के लिए होगा। दूसरे डायग्राम के लिए अगर मैं लूँ,
तो ये साइड का वैल्यू ए है और ये इन बिटवीन है ना, तो यहां से ये जेड एक्सिस से ये वैल्यू a/2 है और ये वैल्यू भी a/2 है। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर मैंने फॉर्मूला लिखा है ई एल, अल्फा तो है ही मेरे पास, एक्स का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड फेस के लिए कितना होगा, एक्स का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड फेस के लिए a/2 है, राइट हैंड साइड फेस के लिए भी एक्स का वैल्यू a/2 है, कोई चेंज नहीं है क्योंकि ये इन बिटवीन है। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर मैं अल्फा हो गया तो यहाँ पे मैं a का वैल्यू क्या लूंगा, मैं एक्स का वैल्यू a/2 और ई आर का वैल्यू क्या होगा, वो भी होगा अल्फा, अपने पास है एक्स का वैल्यू क्या है राइट फेस के लिए ओरिजिन से, वो भी a/2 है, तो वो भी हो गया a/2 इसमें किसी को डाउट है क्या? हाँ, कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि नहीं नहीं यार ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग? हाँ, सबको समझ रहा है? नो सर नहीं समझा, इसका मतलब ये नहीं मैं हूं का क्या मतलब होता है? ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। अभी ये इतना पॉइंट क्लियर है, किसी को डाउट है इसमें? कैन वी गो अहेड? मुझे लग रहा है वी कैन गो अहेड। चलो यस ठीक सर। है, मैं जस्ट आई एम गिविंग यू फ्यू मिनट्स, तो आप एक बार उसको देख लो, गो थ्रू कर लो। सॉरी, एक पॉइंट और मुझे मेंशन करना है, दोनों में एरिया दोनों का सेम होगा। क्यों एरिया सेम होगा, डीएल डी आर क्यों सेम होगा भाई? वाई विल बी डीएल डी आर सेम? ये जो है ये एरिया डी ए एल का वैल्यू है, मतलब ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर का साइड क्या है ए, तो ए स्क्वायर होगा, इसका भी तो वही है ना, ए भी तो उसी क्यूब का है ना, तो इसका भी ये सेम साइड होगा। यही सेम स्टोरी यहाँ पे होगा, डीएल डी आर विल हैव सेम वैल्यू। 90% केसेस में आपको डीएल डी आई आर का वैल्यू सेम ही मिलेगा, 90% केसेस जो न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। ठीक है, सिलेंडर विलेंडर कुछ भी हो, चलेगा। चलो ठीक है, अब ना हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सीरीज में इसी टाइप का है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये ना अब सिलेंडर टाइप में है, सिलेंडर टाइप वाले में देखो, ये सिलेंडर हम पहले नहीं सॉल्व करेंगे, वी विल नॉट सॉल्व दिस सिलेंडर राइट नाउ, या चाहिए चलो ठीक है यही पहले सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा अपने को टेंशन लेना बहुत ज्यादा, है ना, हमको तो सब पढ़ना है। हाँ, और आई एम वेरी श्योर दिस ग्रुप इज स्कॉलर ग्रुप, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सो अब इसमें क्या बोल रहा है, हॉलो सिलेंडर है, सिलेंडर में एक छोटा सा प्रॉब्लम है, सिलेंडर में हमको जब फ्लक्स लेते हैं ना, फ्लक्स, जैसे सिलेंडर का जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, व्हेनेवर यू सॉल्व न्यूमेरिकल फॉर द सिलेंडर, सिलेंडर में ना एक तो लेफ्ट फेस होगा एक राइट फेस होगा, ठीक है, उसके बाद ना ये साइड भी होगा, समझ में आ रहेगा, ये साइड, उसको ऐसे इंडिकेट करेंगे। बट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा सिलेंडर के लिए ना, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जबरदस्ती उन्होंने किसी और डायरेक्शन में नहीं बनाया, तब तक हमको, अगर मान लो चार्ज यहाँ पे है, चार्ज यहाँ पे, तो इस जगह के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड या तो राइट होगा या तो लेफ्ट होगा। चार्ज यहाँ पे होगा तो फॉर श्योर वो राइट ही होगा, अगर चार्ज यहाँ पे तो फॉर श्योर वो लेफ्ट ही होगा। मतलब अवे अवे ना, हम सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के लिए, हम नेगेटिव चार्ज का लेते ही नहीं है, वी आर नॉट टेकिंग नेगेटिव चार्ज। वंस अगेन आई रिपीट, देखो अगर चार्ज यहाँ पे है, चार्ज यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में भी दिखाएगा डायरेक्शन, लेफ्ट साइड में भी डायरेक्शन दिखाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में भी होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में भी होगा, अगर यहाँ पे चार्ज है। जब ये चार्ज है तो ये साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में होगा, ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में होगा, क्योंकि अवे राइट वाला होगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है ना, सिलेंडर के हिसाब से हमको लेना, तो हमको तीन पार्ट लेना है, लेफ्ट पार्ट होगा, राइट पार्ट होगा और साइड पार्ट होगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो अगर मैं इसके हिसाब से प्रोसीड करता हूँ तो मैं ये डायग्राम पे ही प्रोसीड करूंगा, कोई इशू नहीं है। देखो यहाँ पे चार्ज है हमारा, ये हमारा ओरिजिन, और स्टोरी वही पुराना वाला स्टोरी है ना, कोई उसमें वेरिएशन नहीं है ना, ऐसा कोई थ्रिल फील्ड ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो अगर यहाँ पे मुझे एक्स लेना ना, यहाँ पे एक्स की वैल्यू लेनी है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा, क्यों 1 होगा, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड फेस का वैल्यू 1 है, और अगर मुझे वैल्यू राइट फेस के लिए लेना है तो क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन से राइट में, तो ये 1 मीटर हो गया, फिर 1 मीटर ऐड कर दिया, देखो ये सिलेंडर का लेंथ भी 1 मीटर है, तो 1 1 + 1 कितना हो गया, ये 2 हो गया। तो ये एक्स का वैल्यू 2 मीटर हो गया राइट फेस के लिए, एक्स का वैल्यू 1 मीटर होगा लेफ्ट फेस के लिए।
कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, इन्होंने ना आई कैप जे कैप के कैप लेंगे ना, तो उसको देख के टेंशन नहीं लेना आपने को। समझ में आएगा? क्योंकि हम तो टेंशन वैसे भी ना एग्जाम का भी नहीं लेते हैं, तो ये छोटी सी बात का क्यों इतना टेंशन लेंगे आप? ठीक है ना? तो डोंट टेक स्ट्रेस, एकदम सिंपल, जस्ट बी वेरी रिलैक्स्ड। हाँ, फॉलो सिलेंडर बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला पार्ट है, ये सर्कुलर पार्ट है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हाँ, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेफ्ट हैंड साइड पे इसका, तो ये DAL हो गया और ये DAR का वैल्यू है, दोनों का वैल्यू सेम होगा। अब अगर मुझे एरिया वेक्टर ड्रॉ करना होगा तो इसका एरिया वेक्टर लेफ्ट में होगा, क्योंकि इसका फ्री एंड इधर है ना। कहानी वही लेना है, पूरा वही पुरानी स्टोरी है, बस सिर्फ बंदा बदल गया है। ठीक है? हाँ, लाइक ना अभी बॉलीवुड कैसा बना रहा है रीमेक मूवीज, पूरी सेम स्टोरी, सिर्फ एक्टर्स चेंज हो जा रहे हैं। बस ये यहाँ पे एक्टर चेंज हो गया, पूरा स्टोरी वही है। ये DAR हो गया, इसका फ्री एरिया राइट में होगा। समझ में आ रही बात? अब अगर मैं अच्छा, ये साइड वाले पार्ट के लिए भी एरिया हमको लेना है, साइड वाले पार्ट के लिए एरिया, साइड वाले पार्ट का एरिया किधर होगा? साइड वाले पार्ट का एरिया ऊपर होगा, तो उसको आप ले लो ना, DAS ले लो, साइड वाले पार्ट का एरिया। ठीक है? अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेना है, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये यहाँ पे। तो ये चार्ज की वजह से ये फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अवे ना, अवे अवे मतलब ये राइट में होगा ऐसा सा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट फेस का क्या होगा? ये EL हो गया, EL राइट में है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा। हाँ, ये लेफ्ट फेस के लिए EL का वैल्यू, ये थीटा का वैल्यू 180 का। राइट फेस पे क्या होगा? अगर चार्ज यहाँ पे O पे है, तो चार्ज का फील्ड ना, देखो पॉजिटिव चार्ज का इम्पैक्ट अवे होगा, तो अवे का मतलब यहाँ पे इस तरीके से, इस पे उसी एरो पे बना लो, ये होगा ER। यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 होगा। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द वैल्यू फॉर ER इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस साइड वाला पार्ट। तो साइड वाले पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ना सब देखो लेफ्ट फेस में भी राइट में जा रहा है, राइट फेस के लिए भी राइट में जा रहा है, तो ये साइड वाले पार्ट के लिए क्यों किधर और चला जाएगा? इसके लिए भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा साइड पार्ट का, जो ES इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी राइट में जाएगा। बट यहाँ पे एंगल कितना होगा? 90 डिग्री ES और A, क्योंकि एरिया परपेंडिकुलर होता है सरफेस को, जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो जैसा चार्ज होगा उसके हिसाब से। ठीक है? तो अब अगर मैं इस पॉइंट को समझने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, वो इन्होंने कुछ ना कैप वगैरह लिख के ना बहुत टेंशन दे रहे हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया कि हम लोग तो टेंशन एग्जाम के टाइम पे भी नहीं लेते, तो यहाँ पे टेंशन क्यों लेंगे? है ना? तो बस कैप को पहले हटा दो, है ना? इतना शो ऑफ देख के अपने को स्ट्रेस आ जाएगा, तो हमने जैसे इसको E लिख दिया है। हाँ, ये जनरल वैल्यू, नॉर्मली ये EX करके आता था, बट कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अब इसको हमने क्या करना है, इसको हम ले लेते हैं EL ले लेते हैं, मतलब ये हम लेफ्ट हैंड साइड पे इसके लिए लेते हैं EL। ये क्या होगा? 50 हो गया। एक्स का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे इसके लिए कितना है? 1 है, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 50 न्यूटन पर कूलम। और राइट हैंड साइड के लिए क्या है वैल्यू एक्स का? वो वैल्यू आपका 2 है, तो ER इज इक्वल टू 50 इंटू 2, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन पर कूलम। करेक्ट? आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी इशू टिल नाउ, एंड आई नो यू पीपल आर वेरी ब्रिलियंट। Yes, sir. ठीक है? इसमें खाली एक ही बच्चा बहुत वीक है, दैट दैट इज मी। ठीक है? बच्चा भी नहीं बोल सकता, बंदा। ठीक है? यू पीपल आर वेरी स्मार्ट। हाँ, ठीक है, अभी आगे बढ़ जाए। अभी वो इतना मोटिवेट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि फिर कुछ भी आंसर लिख के दे दो बाद में। हाँ, देखो एक जो सबसे होनहार बच्चा, उसने रिप्लाई भी दे दिया। ठीक है, चलो, तो ये DAR कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, एक पॉइंट है ना, ये हमने ना पहले किया हुआ है, बट फिर से एक बार मैं बता दूं, 1 सेंटीमीटर को जब मीटर लेते हैं तो 10⁻⁻2 मीटर होता है। बट जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा? इसका स्क्वायर ना, 10⁻⁻2 का स्क्वायर 10⁻⁻4 होता है। मतलब मीटर स्क्वायर को आप सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करोगे तो 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई। ये जो वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे? 25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। DL और DR का वैल्यू हो गया ये। ठीक है? अब क्या करते हैं, हमको ना फ्लक्स लेना है। अच्छा, DAS का वैल्यू हमको नहीं पता, DS का वैल्यू नहीं पता, DS का वैल्यू रखना भी नहीं है हमको। ये DAS ना स्टोरी में इसका कोई मतलब नहीं है, समझ में आ रहा है क्या? जो 90 वाला है ना, cos 90 का वैल्यू 0, cos 90 का वैल्यू 0, वो गायब हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो डोंट टेक स्ट्रेस अबाउट इट। तो अगर हमको फ्लक्स लेना ना, यहाँ पे फ्लक्स लेना, नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स में क्या लिखोगे? अ पार्ट ऑफ फ्लक्स ऑन द लेफ्ट फेस, अ पार्ट ऑफ फ्लक्स फ्रॉम द राइट फेस, अ पार्ट ऑफ फ्लक्स फ्रॉम द साइड फेस। अब इनको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है, इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लो, तो मैं इंडिविजुअली भी देख लेता हूँ, या यहाँ पे पुट करके भी कर सकते हो ना, जो आपका स्मार्टनेस होगा, whatever is your expertise you can go ahead with respect to that। तो हमने लिखा यहाँ पे d phi l का वैल्यू क्या होगा हमारे पास? ये EL वेक्टर
DAL वेक्टर इज इक्वल टू EL DAL cos। तो अब एक चीज हमको पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड फेस के लिए cos का वैल्यू 180 है। यहाँ पे देखो डायग्राम में 180, क्योंकि EL आपका राइट में और DAL लेफ्ट में है, तो यहाँ पे आया 180। तो EL का वैल्यू कितना बॉस? EL का वैल्यू है 450 और DL का वैल्यू है 25 इंटू 10⁻⁻⁴। cos 180 का वैल्यू -1 है, ठीक है। तो अब अगर मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ, इनको मल्टीप्लाई कर जाता हूँ, 12 इंटू 50 कितना हो गया? 1250 इंटू 10⁻⁻⁴ -1। अब इस पूरे पार्ट को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगा 0.125 आएगा भाई। हाँ, ये -1, तो एक्चुअल में हो गया ये -0.125 न्यूटन पर कूलम। हाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, सॉरी, अरे बाप रे। हाँ ठीक है, ये ना अभी उसको मैं टच कर दूंगा तो ये फिर गायब हो जाएगा। कितना डर है यार हमको दुनिया का। हाँ चलो ठीक है, अभी कोशिश करते हैं। तो ये पार्ट को मैं ना, ये न्यूटन पर कूलम, तो आई नीड टू बी वेरी केयरफुल। हाँ, तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये d∅L का वैल्यू है बॉस, बात समझा क्या? ये d∅L का वैल्यू है ना, लेफ्ट हैंड साइड फेस वाला जो फ्लक्स है। हाँ, अब अगर मैं राइट साइड वाले फ्लक्स के लिए अगर मैं प्रोसीड करता हूँ तो d∅R का वैल्यू क्या होगा? d∅R, ठीक है, ER वेक्टर डॉट DAR वेक्टर। देखो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ना आप कितना फास्ट या कितना स्लो लर्न कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम के पहले आप लर्न कर लो, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है क्या? बोर्ड एग्जाम के पहले लर्न कर लोगे तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, ये राइट फेस के लिए कितना एंगल बन रहा है? 0 एंगल बनेगा, क्योंकि दोनों एक ही साइड में है, तो ये 0 एंगल हो गया। तो ER का वैल्यू कितना है बॉस? व्हाट्स द वैल्यू फॉर ER? जरा देखो ध्यान से, ER का वैल्यू कितना है अपने को? ER का वैल्यू आएगा यहाँ पे देखो, ER का वैल्यू है 100, ER का वैल्यू क्या है? 25 इंटू 10⁻⁻⁴, और 0 का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। तो यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2500 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये एक्चुअली क्या होगा ना, 0.250 होगा। हाँ, वही सेम स्टोरी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये d∅L का वैल्यू हो गया, d∅R का वैल्यू हो गया। समझ में आ रहा है क्या? मैं इसको भी ब्रैकेट में रख लेता हूँ ताकि हमको समझ आए कि हाँ ये भी वैल्यू इंपॉर्टेंट है। वहां पे कूलम हमारा थोड़ा ना ब्रैकेट से बाहर चला गया, मतलब समझ जाओ बस। अब हम ना क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट वाले पार्ट के लिए कर लेते हैं ना, साइड वाला पार्ट। हाँ, विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीबडी, एकदम गपचुप में हम साइड वाला पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? d∅S वाला पार्ट, तो उसका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द साइड पार्ट ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द साइड पार्ट यहाँ पे डायग्राम में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द साइड पार्ट वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर ऑफ द साइड पार्ट, ठीक है। और अगर उसको सॉल्व करेंगे तो ये ES हो गया, ये DAS हो गया cos 90। अब कितने लोगों को ये स्ट्रेस होगा कि ना इनका वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं भाई, ये cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो d∅S का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। अब इन वैल्यूज को पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, ये पुट कर दो d∅L d∅R एंड d∅S। कहाँ पुट करेंगे हम लोग? इक्वेशन 1 में। ये है 5, तो ये क्या है? -0.125 है, प्लस 0.250 है, प्लस 0 है। ये 5 का वैल्यू आपको ना फाइनली अगर सॉल्व करोगे ना तो 0.125 ही आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये 5 का वैल्यू हो गया। अब अगर उसका सेकंड पार्ट कैलकुलेट करना ना क्वेश्चन में, ये फर्स्ट पार्ट होगा नेट फ्लक्स, सेकंड पार्ट क्या है भाई? सेकंड पार्ट है 5 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q का वैल्यू क्या होगा? Q इज इक्वल टू 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो Q का वैल्यू क्या होगा? 5 का वैल्यू कितना है? 0.125 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। ये इंटू 10⁻⁻12 आएगा, ये कूलम, ठीक है। तो वैल्यू अगर 0.125 को 8.85 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 0.125 को 8.85 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? हाँ ठीक है, ये आंसर देखो 1.10 क्या, हाँ 1.10 समथिंग आएगा, ठीक है। पॉइंट समझा? 1.106। वेरी गुड, 1.106 बेटा। अच्छा, 6 के लिए जगह है, थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं, ठीक है। चलो गुड, वेरी गुड।
होनहार बच्चे देखो दिमाग से कैसे कैलकुलेट कर लेते टक करके। हाँ, एक मैं हूँ, मुझे टाइम लगता है। देखो एज आई सेड, ये पूरे ग्रुप में एक ही बंदा स्लो है, दैट्स मी। ठीक है। हाँ, यू पीपल आर वेरी फास्ट, डू इट फास्टर। नहीं रे बेटा, रिच किड स्लो नहीं होते हैं, रिच किड तो सबसे फास्ट होते हैं। सिर्फ एक्सेप्शन में आता बच्चा। तेरे क्लास में से आधे लोग तो तेरे को क्लास में कंसिडर भी नहीं करते कि श्री हमारे क्लास में पढ़ता है। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं श्री हमको चेक करने के लिए आता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, एवरीबडी हैज रिटन, इज देयर एनीबॉडी हु इज स्टिल राइटिंग? कोई अभी भी लिख रहा है क्या? कैन वी गो अहेड? कोई अभी भी लिख रहा है क्या? हाँ, डन डन, ओके नो गुड। सर, नो सर। ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। अच्छा, ऐसा भी कोई है क्या जिसको लग रहा है ना, अरे यार ये फालतू चीज सीखने के लिए हम लोग इतना ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, ये तो मैं ऐसे भी सीख लेता था। हाँ, ऐसा भी कोई रहे तो प्लीज काइंडली गाइड मी। हाँ, नहीं हो सकता है भाई, क्योंकि क्या है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सो ठीक है, तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। क्या है इसका कॉन्टेक्स्ट, अब क्या कॉन्टेंट है? देखो, मैंने जैसा बताया ना, वेक्टर साइन का कोई मतलब यहाँ पे हमको वेक्टर लेके बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मेरे पास ना प्लस आई कैप है, इसका क्या मतलब निकलता है, और अगर माइनस आई कैप है, इसका क्या मतलब निकलता है? कोई बताएगा क्या? क्योंकि मैंने प्लस आई कैप लिखा है, इसका क्या मीनिंग है, और माइनस आई कैप लिखा है, उसका क्या मीनिंग है? अपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन। उसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रहा है? प्लस आई कैप मतलब क्या? अगर मान लो खाली प्लस आई कैप है तो उसका क्या मतलब मैं निकालूंगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हाँ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब ये राइट साइड में जा रहा है, और ये माइनस आई कैप का मतलब वो नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब लेफ्ट साइड में जा रहा है। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन इसका नीडेड है, इससे ज्यादा इसका कोई जरूरत नहीं है ना? ये बताता है कहाँ जा रहा है। हाँ, कौन जा रहा है इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, कितना वैल्यू है क्या, उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो मान लो जैसे पहला वाला पार्ट अगर मैंने लिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका वैल्यू कितना है, 200 है। यहाँ पे प्लस आई कैप मतलब ये राइट में होगा। ठीक है, ये राइट में एक्ट हो रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा क्या बोल रहा है, ये यहाँ पे भी दूसरे वाले में भी अगर मैग्नीट्यूड लूँ तो मतलब ई इज इक्वल टू ये 200 है। और ये वैल्यू क्या बोल रहा है, माइनस आई कैप। माइनस आई कैप, ये माइनस आई कैप से मुझे इतना बताता है कि ये वैल्यू लेफ्ट में एक्ट कर रहा है। बस इससे ज्यादा इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। समझ में आया? तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मतलब ये पता है क्या, ये जो ना राइट में जा रहा है, इसका मतलब समझ में आया क्या? ये मुझे इंफॉर्मेशन देख रहा है कि दे रहा है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट फेस का है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द राइट, राइट में जा रहा है मतलब राइट फेस का ना, यहाँ पे सेंटर ये ओरिजिन है। ये क्वेश्चन के हिसाब से ये ओरिजिन है। ये क्वेश्चन के हिसाब से ये ओरिजिन मतलब इस स्पेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट में एक्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ये इसको हम ई आर ले लेते हैं। यहाँ पे डेल्टा लिया है, डेल्टा एस तो हम डेल्टा एस ही लेंगे ना, ये डेल्टा एस आर। डेल्टा एस आर क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर पार्ट पे व्हेन यू आर ड्राइंग परपेंडिकुलर, व्हेन यू आर ड्राइंग परपेंडिकुलर टू दिस सर्कुलर पार्ट, है ना, अगर इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये किधर जाएगा, राइट में जाएगा। हाँ, डेल्टा ऐसा राइट में जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पार्ट का राइट में ही होगा, क्यों? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। समझ में आ रहा? यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 होगा। और अगर दूसरे पैटर्न में लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेफ्ट, ये माइनस है, माइनस मतलब लेफ्ट फेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बेटा, वो लेफ्ट में जा रहा होगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई एल होगा। और उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो हमको दूसरा एरिया वेक्टर देगा, उसका नाम है डी एस एल। यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 होगा, क्यों? क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। तो देखो, अब ना वो वाला भी देखो, क्यूब वाला भी अगर फील्ड चेक ना, क्यूब वाले में, कि क्यूब वाले में अगर जब चार्ज ना इन बिटवीन था, तो दोनों फेस पे थीटा 0 ही था। समझ में आ रहा है क्या? अब ये चीज ध्यान रखना, ये पॉइंट आप ध्यान रखो कि अगर ना मैं यहाँ पे
ओरिजिन है मेरा ओरिजिन यहाँ पे है या ओरिजिन इस जगह पे है, तो आप इतना समझ लो यहाँ पे आपको 180 सॉरी, अगर ये ओरिजिन बाहर है तो यहाँ पे 180 मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा, सिलेंडर वो क्यूब को चाहे जो भी हो। अगर सेंटर पे है तो दोनों एंड पे 0 मिलेगा, अगर ए यहाँ पे भी है किसी एक फेस पे तो भी दोनों साइड में 0 मिलेगा। सिर्फ एक ही कंडीशन जहाँ पे एक 180 और 1 होगा, जब वो आउटसाइड होगा, तो यहाँ पे आपको एंगल 0 मिलेगा, यहाँ पे एंगल 0 मिलेगा। मैं आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये समझ में आ रही होगी बात। हाँ, आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, ठीक है। तो ई आर और ई एल दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों का वैल्यू है 200। हाँ, ये पहली बार वैल्यू इनका सेम है। क्यों सेम है भाई? क्योंकि अगर आप याद करोगे ना, क्यूब का जो सेंटर वाला हमने जो इमेजिनेशन लिया था, जिसमें हमको इक्वेशन मिला था अल्फा a/2 है ना, ई एल और ई आर दोनों के लिए सेम है। एक बार जो आपने लिखा था उसमें चेक करोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये ई आर और ई एल का वैल्यू सेम है। और डी ए एल और डी आर का क्या स्टोरी है भाई? डी ए एल डी ए आर मतलब ये जो सिलेंडर है उसके राइट साइड का लेफ्ट हैंड साइड पे इसका एरिया, तो ये जो सर्कुलर पार्ट है ना वही राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड। तो अभी हम देख लेते हैं कौन सा वाले पार्ट की बात चल रही है यहाँ पे। ये वाला पार्ट, ये सर्कुलर पार्ट है, ठीक है। ये सर्कुलर पार्ट का रेडियस उन्होंने दिया क्वेश्चन में, रीड करेंगे तो क्लियर होगा। मैंने बिना क्वेश्चन रीड किए जो मैंने समझा है वो बाद में बता रहा हूँ। ये दोनों का एरिया मुझे निकालना है, तो मतलब क्या होगा, एरिया फॉर द लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, एरिया फॉर द राइट हैंड साइड पार्ट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर देता हूँ। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन यूनिफॉर्म एंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स साइड के लिए पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए नेगेटिव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका कोई मतलब नहीं, हमको मैग्नीट्यूड से लेना देना। फिर उन्होंने यहाँ पे इक्वेशन दिया जिससे मुझे समझ में आ रहा है कि राइट साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड 200 है, लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड 200 है। बोला अ सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। ये जो सिलेंडर है इसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है, उससे कोई मतलब नहीं है सिलेंडर का लेंथ कितना भी रहे। रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये जो इसका रेडियस है ना ये 5 सेंटीमीटर है, रेडियस का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। तो ये जो रेडियस का वैल्यू है ये 5 सेंटीमीटर है, इसको हम ना सॉल्व करेंगे। 5 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर लोगे तो क्या 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। तो ये एरिया क्या होगा, हमको मिलेगा पाई आर स्क्वायर मिलेगा। समझ में आ रही बात? तो अब क्या हो गया, यहाँ पे पाई का वैल्यू हो गया 3.14 और ये क्या होगा 5 इंटू 10⁻⁻² इंटू 5 इंटू 10⁻⁻²। कोई दिक्कत नहीं। ये 3.14 इंटू 5 5 कितना होगा 25 इंटू 10⁻⁻4। अभी फिलहाल ना मैं इनको ना मल्टीप्लाई करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि बाद में मल्टीप्लाई करना ही है हमको, ठीक है। तो थोड़ा मूड का भी ख्याल रखना है। हाँ, एकदम से टूट नहीं पड़ना इसके ऊपर, क्लियर। अब हमको ना देखो ई आर और डीएल का वैल्यू मिल गया ना, इलेक्ट्रिकल एरिया मिल गया, कितना टेंशन लेना नहीं है। और एक मुझे यहाँ पे स्टोरी ये दिख रही है, यहाँ पे ये कुछ है जो है ना साइड वाला पार्ट, समझ आ रहेगा। तो ये इसको मैंने लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द साइड पार्ट। ये एरिया ऑफ द साइड पार्ट, देखो ये सरफेस पे परपेंडिकुलर से ऊपर ही होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में होगा क्योंकि ये यहाँ पे चार्ज है तो ये राइट में होगा। अगर यहाँ लेफ्ट में भी चार्ज हो तो भी राइट में ही होता, तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन यहाँ पे थीटा का वैल्यू होगा 90 और ये बेचारा होगा 0, ठीक है। हाँ, उसके लिए हमको दुख जताना पड़ेगा जब हम सॉल्व करेंगे तो, लेकिन वो हमारे लिए प्लस पॉइंट भी है ना, किसी के लॉस में हमारा फायदा है। हाँ, कैलकुलेशन इजी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स टू ईच फ्लैट फेस। मतलब ये फ्लैट फेस मतलब पहला लेफ्ट हैंड साइड का फेस और राइट हैंड साइड का फेस में कितना फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स दोनों को ऐड करके भी बताना है। तो पहले मैं क्या करूंगा डी5 ये, अच्छा ये मैं डी लिख रहा हूँ, ये डेल्टा लिखेंगे ना, तो डेल्टा डेल्टा ए एल। अच्छा एक छोटा सा और करेक्शन कर लेता हूँ मैं, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, एक्सट्रीमली सॉरी इसलिए क्योंकि क्या है ना, इन्होंने क्वेश्चन में ना डेल्टा करके बोला हुआ है। तो कई बार क्या है ना, किसी किसी का ईगो थोड़ा हर्ट हो जाता है कि ये क्या है, क्वेश्चन पेपर में ये प्रिंट करके दिया है, ये बच्चा अपने आप को ज्यादा होशियार समझ रहा है। हाँ, तो हमको ऐसा बताना कि नहीं नहीं, आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो डेल्टा एस एल एंड डेल्टा एस आर, मतलब ये सरफेस एरिया लेफ्ट, सरफेस एरिया राइट। समझ में आ रही बात? तो अब मुझे अगर लेना होगा तो मैं लूंगा फ्लक्स डेल्टा फाई लेफ्ट हैंड साइड फेस का। और फॉर्मूला जब मैं बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द लेफ्ट हैंड साइड फेस इनटू सरफेस एरिया फॉर द लेफ्ट हैंड साइड फेस इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा ई एल मिला, ये हो गया डेल्टा एस एल मिलेगा बेटा, ये कॉस हो गया। कॉस 0 ही होगा क्योंकि दोनों फेस में ना 0 और 90 वाला तो हम देख ही रहे हैं। ई एल का वैल्यू कितना है, ई एल का वैल्यू 200 है। हाँ, तो किसी को बताओ मत, ई एल का वैल्यू 200 चुपचाप लिख लो। हाँ, डेल्टा एस एल और डेल्टा एस आर का वैल्यू फिक्स्ड है, कितना है 3.14 इंटू ये क्या है 25 इंटू 10⁻⁻4। हाँ, अब ये ना 25 है ना, इसको 200 को मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5000 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻4।
अब मुझे क्या लग रहा है कि ये वैल्यूज को ना अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, मतलब ये 5 का जो है ना वैल्यू यहाँ पे 5, ये 5 का ये 3 जीरोस को ये -4 वाले को कैंसिल करेगा, तो 3.14 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगी, ठीक है। अब 5 को अगर मल्टीप्लाई करो तो 5 हो जा 20, 5 1 जा 5 एंड 2 होगा 5 2 7, 5 3 जा 15, ये आएगा 15.70 इंटू 10⁻⁻1। अब अगर ये -1 उससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू हो जाएगा 1.57, ये क्या आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये क्या होगा, ये डेल्टा फाई एल होगा, लेफ्ट हैंड साइड फेस का ये फ्लक्स हो गया। अब अगर मैं यही बात ना राइट हैंड साइड फ्लक्स के लिए निकालूंगा, राइट हैंड साइड के लिए निकालूंगा, देखो डेल्टा फाई आर अगर मुझे निकालना है तो डेल्टा फाई आर के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द राइट हैंड साइड फेस वेक्टर डॉट सरफेस एरिया ऑफ राइट फेस। मैं यहीं पे एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक होगा, ये ई आर हो गया, डेल्टा एस आर हो गया, ये क्या कॉस जीरो, यहाँ पे जीरो ही है ना। तो मैं एक चीज नोटिस करता हूँ कि सारी वैल्यूज पुट करने के बाद वो सेम वैल्यू ही मिलेगा ना। ई आर का वैल्यू 200 है, देखो ये वाली लाइन से मैच करेगा, यहाँ पे देखो ये लाइन से मैच करेगा। ई आर का वैल्यू कितना है बेटा 200 है। डेल्टा एस आर का वैल्यू कितना है 3.14 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻4 एंड कॉस जीरो का वैल्यू 1। ज्यादा टाइम पास नहीं करना आपने को। डेल्टा फाइव आर का वैल्यू ये कितना हो गया 1.57, हाँ क्योंकि हमने कैलकुलेशन किया है ना। तो थोड़ा सा आप अगर टाइम पास करके दिखाना है तो आप दिखा सकते हो कि मतलब आप बहुत मेहनत करे करके हम, हाँ एग्जाम पेपर में आप दिखा सकते हो ऐसा स्टेप्स। अब क्या क्वेश्चन में क्या था ना, क्वेश्चन था व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द फ्लैट फेसेस। तो अब नेट फ्लक्स क्या होगा, हाँ नेट फ्लक्स थ्रू फ्लैट फेसेस, नेट फ्लक्स थ्रू फ्लैट फेसेस, फ्लैट फेसेस मतलब लेफ्ट और राइट, नेट फ्लक्स थ्रू फ्लैट फेसेस। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो डेल्टा फाई एल है और जो डेल्टा फाई आर है दोनों को ऐड करना है बच्चा। ये 1.57 प्लस 1.57, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 3.14 होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 वैसे तो हम पहले नॉर्मली व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, साइड ऑफ द सिलेंडर मतलब हमको ना फाई एस का वैल्यू निकालना है बॉस। ये फ्लक्स थ्रू द साइड पार्ट क्या होगा, फ्लक्स थ्रू द साइड पार्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द साइड पार्ट डॉट सरफेस एरिया ऑफ द साइड पार्ट ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब इसको अगर एक्सटेंड करोगे तो हमारा आधा तो प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया ई एस हो गया, ये वैल्यू हो जाएगा आपका डेल्टा एस एस हो गया, और ये हो गया कॉस 90, कॉस 90 का मतलब जीरो हो गया। तो फ्लक्स फॉर द साइड पार्ट इज वॉट जीरो, टेंशन ही नहीं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्या है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। अब पूरे सिलेंडर का निकालना है। तो देखो जब आप ना क्यूब के लिए करते हो, मतलब ये नेट हो गया, ये नेट जब आप क्यूब के लिए करते हो बेटा, तो क्यूब के लिए हम करते हैं डेल्टा फाई एल और डी फाई एल और डेल्टा फाई आर और डी फाई आर करते हैं। लेकिन जब सिलेंडर के लिए करोगे तो आपको ये पार्ट भी ऐड करना पड़ेगा, और 99% केस में ये वैल्यू जीरो ही हो जाता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो डेल्टा फाई एल का वैल्यू हमने यहाँ निकाला हुआ है और डेल्टा फाई आर का वैल्यू यहाँ निकाला हुआ है। वैसे उनका एडिशन भी हमने यहाँ निकाला हुआ था ये पार्ट में, हाँ वैसे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी। तो ये हो गया 1.57 प्लस 1.57 प्लस ये वैल्यू जीरो हो गया, तो ऐड करके वैल्यू होगा 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये होगा 3 क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन फोर्थ में क्या है, फोर्थ वही पुरानी पंचायत, ठीक है। अब मेरे पास जगह का प्रॉब्लम है, हाँ साउथ बॉम्बे में हर जगह जगह का प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं ये फोर्थ वाला क्या हो गया, फाई इज इक्वल टू क्या है क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। हमको क्या करना है, चार्ज निकालना है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो फाई का वैल्यू कितना है बॉस, अभी हमने निकाला ना 3.14, 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। हाँ ये पूरे को मल्टीप्लाई करके कितना मिल रहा है, कोई एक होनहार बच्चा मुझे वैल्यू बताए, इसका यूनिट होगा कूलम। हाँ ऐसा मुझे लग रहा है कि 27.78 आना चाहिए अप्रोक्स, Yes. है ना। ठीक है चलेगा, वेरी गुड। निमू ने लिखा है 27.789, चलो कोई बात नहीं, गुड वेरी गुड। आज मुझे अगस्त्या नहीं दिखा,
नहीं है क्या आज? हाँ, मतलब नहीं है आज। ठीक है, चलेगा, कोई इशू नहीं है। एवरीवन प्लीज मेक नोट ऑफ दिस। हाँ, मैं वेट करता हूँ तब तक जब तक आप लिख रहे हो। ठीक है, विल गो अहेड। कोई है बंदा जो अभी भी लिख रहा है क्या? इज एनीबडी हु स्टिल राइटिंग? मैं आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, अब हम एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के लिए, फिर वाइंड अप। और कल की क्लास ना हमारी थोड़ी लेट होगी, शायद 2 o'clock को क्लास हो। ठीक है, वो मैं टाइमिंग कंफर्म कर दूंगा। एक और पॉइंट है, कल हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, ये चैप्टर हमारे लिए कंप्लीटली खत्म होगा। और एक पॉइंट आप समझ लो, ये चैप्टर ना जितना मैंने पढ़ाया है इसमें कुछ भी नहीं छूटा है। जो ना नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, इसके बेसिस पे आप आगे निकल सकते हो बेटा, अगर आपने ऑनेस्टली क्लासेस अटेंड करे हैं तो। ठीक है, वरना एक्सक्यूज देने के लिए तो बहुत सारी चीजों के एक्सक्यूज आप देते रह सकते हो। मैंने क्वेश्चन को कोशिश किया है टू एक्सप्लेन इट एज सिंपल एज पॉसिबल, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू मे नॉट हैव अंडरस्टूड। पॉसिबिलिटी है, तो व्हेन यू विल कम टू स्कूल यू कैन आस्क मी डाउट। और कंपल्सरी नहीं कि मेरे से डाउट पूछो, देयर आर सो मेनी पीपल, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज, यू कैन फाइंड आउट योर आंसर्स फ्रॉम देयर, है ना। और ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूं तो आपको यहीं से समझ में आना चाहिए, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर एवर यू वांट। क्लियर? आप ना यूट्यूब पे टाइप करोगे तो बहुत सारे लोग ये न्यूमेरिकल करके दिए रहेंगे, है ना। तो सबका अपना अपना पैटर्न होता है टू अंडरस्टैंड। वॉट एवर मेथड, वॉट एवर वे यू आर फाइंडिंग कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल, यू कैन गो अहेड, बट थिंग इज दैट यू नीड टू स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, हाँ, हमारे पास उसके लिए ऑप्शन नहीं है। वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज इन योर स्कोर। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आज हम इसको लास्ट मान के चलेंगे। ये वाला पार्ट में इरेज कर देता हूँ बिकॉज इसकी जरूरत नहीं है हमको। हमको ये क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक एरिया वगैरह चाहिए रहेगा। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमको समझना है, बट ठीक है, बहुत ज्यादा लोड भी मैं नहीं दे सकता हूँ, है ना। वेकेशन है, माइंड शुड एक्सेप्ट कि हाँ वेकेशन है तो कितना लोड लेना है। एंड थैंक यू वेरी मच। जो रेगुलर आ रहे हैं तो उनका तो मैं एक्चुअली ना, हाँ, फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। ठीक है, हाँ, तुम अटेंड कर रहे हो नहीं कर रहे हो पता नहीं है, बैठ के बगल में तुम पबजी गेम खेल क्या कर रहे हो क्या पता नहीं है, वेब सीरीज कंप्लीट कर रहे हो, बट ठीक है, यू आर शोइंग लाइक यू आर अटेंडिंग माई क्लास, दैट्स गुड। चलो, एग्जाम्पल 67। S1 and S2 are two concentric spheres enclosing charge q and 2q। मतलब जो पहला स्फीयर है उसके अंदर चार्ज q है, एंड 2q। जो दूसरा स्फीयर है पहले स्फीयर के बीच में चार्ज 2q है। फर्स्ट स्फीयर के लिए q चार्ज है, दूसरे के लिए 2q है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2? तो अगर मैं ना क्वेश्चन नंबर 1 ये पहले पार्ट के लिए लेता हूँ, बोला रेशियो निकालना है किसका, फ्लक्स का। मुझे फ्लक्स का रेशियो चाहिए स्फीयर 1 से स्फीयर 2 के बीच के लिए। ठीक है, ये 5-1 to 5-2 ऐसा मैंने कंसिडर किया। तो 5-1 इज द फ्लक्स थ्रू स्फीयर 1 एंड 5-2 इज द फ्लक्स थ्रू स्फीयर 2। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, how will the electric flux through the space S1 changes if the medium of dielectric constant K is introduced in the space S1? अगर ये S1 के विद इन ना ये इसके अंदर ये जो ये स्फीयर है, ये स्फीयर के अंदर अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, वो डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू क्या है, अगर K डाल दिया तो नया डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू क्या होगा, नया फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, तो हम 5-1 डैश लेंगे। ठीक है, कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर S1 चेंज if a medium of dielectric constant K is introduced in the space between S2? अब बोला है वापस से 5-1 डैश का वैल्यू क्या होगा अगर हमने ना डाइलेक्ट्रिक S1 S2 के बीच में ऐड किया, ये ना ये यहाँ इस रीजन में हमने डाइलेक्ट्रिक ऐड किया। अगर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो 5-1 के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, 5-1 5 ये स्फीयर। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं पहला पॉइंट, ये फर्स्ट पार्ट का मुझे सॉल्व करना है तो मैं यहाँ से करता हूँ। पहले मैंने 5-1 का वैल्यू क्या होगा, ये स्फीयर 1 के लिए। तो 5-1 इज व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज विद इन स्फीयर 1? स्फीयर 1 के अंदर कितना चार्ज है बॉस? स्फीयर 1 के अंदर क्यू चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और स्फीयर 2 के अंदर कितना चार्ज है? तो स्फीयर 2 का मतलब उसके अंदर जितना भी होगा ना स्फीयर उसको भी ऐड करना, मतलब क्यू और 2q दोनों को ऐड करना। तो स्फीयर क्यू के अंदर 2q है और उसके अंदर एक स्फीयर है जिसके अंदर q है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पूरी वैल्यू ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होगा 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या बोला, फ्लक्स 1 और फ्लक्स 2 अगर हम लेते हैं तो क्या स्टोरी हो गया, ये q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या है, 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू क्या हो गया, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये इन्वर्ट कर देंगे ना एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होगा 3q हो गया। एप्सिलॉन नॉट को कैंसिल कर दिया, q को कैंसिल कर दिया, तो ये वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया 1/3 हो गया।
तो मतलब क्या हो गया, फ्लक्स 1 टू फ्लक्स 2 का रेशियो हमको बता, स्फीयर 1 में स्फीयर 2 का जो रेशियो है वो क्या है, 1:3 है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ विल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर S1 चेंजेस इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इंट्रोड्यूस विद इन द स्फीयर 1। तो ये φ1 हो गया, φ1 डैश। φ1 डैश क्या होता है कि जो φ1 का वैल्यू वो डिवाइडेड बाय K है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। हाँ, और इसका दूसरा ऑप्शन है कि φ1 डैश का वैल्यू जो चार्ज एनक्लोज है ना, जो चार्ज एनक्लोज्ड है, एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट जब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं ना तो ये एप्सिलॉन नॉट नहीं हो जाता, एप्सिलॉन नॉट इनटू K हो जाता है। तो φ1 डैश कितना चार्ज है विद इन द स्फीयर 1, Q है, कैपिटल Q, और ये एप्सिलॉन नॉट है, डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू K है। तो ये अपना नया वाला वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। या उसको समझना है तो φ1 डैश का वैल्यू, क्योंकि Q अपन एप्सिलॉन का वैल्यू क्या है, Q अपन एप्सिलॉन φ1 है, तो φ1 डैश का वैल्यू जो φ1 का वैल्यू था उसको क्या करना है, आपको K से डिवाइड कर देना। तो ऐसे भी जो भी आपको जिस पैटर्न में दिखाना है उस टाइम पे आपके दिमाग में जो क्लिक हो जाए उसके हिसाब से आप आंसर अटेम्प्ट कर लेना। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि अगर डाइलेक्ट्रिक ना हमने ये वाले पार्ट में डाल दिया एंड देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक इनसाइड, तो फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो φ1 डैश का वैल्यू क्या होगा, φ1 के इक्वल होगा, दैट इज व्हाट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज नो डाइलेक्ट्रिक विद इन स्फीयर 1, बिकॉज नो डाइलेक्ट्रिक विद इन स्फीयर 1। समझ में आ रही बात? तो ये आपका होगा फाइनल वन, ठीक है। So can you explain the third part again? थर्ड पार्ट बेटा, हाँ, क्वेश्चन बोला हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर S1 चेंज विद द मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द स्पेस S2 इन द स्पेस ऑफ एयर, स्पेस इनसाइड S2। जो S2 के अंदर ना ये वाले पार्ट में अगर आप ना ऐड करते हो, सिर्फ इस पार्ट में आप ऐड करते हो, डाइलेक्ट्रिक यहाँ ऐड करते हो, तो ये स्फीयर के बाहर कितना होगा, इस स्फीयर के लिए कितना फ्लक्स, तो उसके अंदर तो हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं ऐड किया ना बेटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yeah. इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं ऐड किया तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके फ्लक्स के ऊपर।